रात के सन्नाटे में पुलिस स्टेशन की इमारत लगभग सो चुकी थी, लेकिन एसपी ऋषि के केबिन में अभी भी टेबल लैंप की पीली रोशनी जल रही थी। फाइलों का ढेर, बिखरे हुए कागज और कंप्यूटर स्क्रीन पर चलती हुई सीसीटीवी फुटेज उसके बेचैन मन की हालत बयान कर रहे थे। ऋषि आज भी अपने अतीत से भाग नहीं पाया था। बाहर से सख्त और अनुशासित दिखने वाला यह पुलिस अफसर भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। उसे हमेशा यही लगता रहा कि उसकी पहली पत्नी झनक ने उसे किसी लालच या मजबूरी में छोड़ दिया था और अदिति से उसकी शादी महज हालात का समझौता थी। उसने खुद को यही समझाकर सालों काट दिए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक टीस हमेशा जिंदा रही। आज वह एक पुराने केस की दोबारा जांच कर रहा था। शहर के एक नामी होटल से जुड़ा ब्लैकमेलिंग और हाई प्रोफाइल स्कैंडल, जिसमें कई रसूखदार लोगों के नाम आए थे। कुछ घंटे पहले ही उसे खबर मिली थी कि होटल के पुराने सर्वर रूम से कुछ डिलीट की हुई फुटेज रिकवर की गई है। ऋषि ने उन्हें मंगवा लिया था, महज एक अफसर की जिज्ञासा के तौर पर। तारीखें स्क्रॉल करते हुए अचानक उसकी उंगली रुक गई। स्क्रीन पर वही तारीख चमक रही थी जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। तलाक से ठीक एक दिन पहले की तारीख। उसका दिल जोर से धड़क उठा, हाथ हल्के कांपने लगे। उसने फाइल प्ले की। धुंधली सी तस्वीर में एक वीरान होटल कॉरिडोर दिखाई दिया। कुछ सेकंड बाद दो महिलाएं कैमरे के फ्रेम में आईं। ऋषि कुर्सी से उठकर स्क्रीन के करीब चला गया। उसकी सांसें रुक सी गईं। एक तरफ अर्शी मुखर्जी खड़ी थी और दूसरी तरफ डरी समी झनक। वही झनक जिसे वह बरसों से बेवफा समझता आया था। वीडियो में आवाज नहीं थी, लेकिन अर्शी के चेहरे की कठोरता और उंगली से धमकाने का अंदाज साफ दिख रहा था। झनक दीवार से सटी हाथ जोड़कर रो रही थी। ऋषि ने तुरंत हेडफोन लगाया और सॉफ्टवेयर से ऑडियो बढ़ाने की कोशिश की। कुछ पल बाद एक तीखी आवाज उभरी जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। अर्शी झनक को धमका रही थी कि अगर उसने ऋषि से खुद को अलग नहीं किया तो वह उसके करियर को तबाह कर देगी, उसकी वर्दी उतरवा देगी और झूठे इल्जाम में उसे जेल भिजवा देगी। बदले में झनक रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी कि वह चली जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, बस ऋषि की नौकरी और इज्जत को कुछ न हो। ऋषि जैसे पत्थर का बन गया। उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। सारी पुरानी बातें आंखों के सामने घूमने लगीं। झनक का अचानक तलाक मांगना, उसकी चुप्पी, उसके आंसू और खुद उसका गुस्सा। उसने कितनी बेरहमी से झनक को मतलबी और पत्थर दिल कहा था। आज उसे समझ आया कि वे आंसू बेवफाई के नहीं, कुर्बानी के थे। गुस्से और पछतावे से उसका बदन कांपने लगा। उसने कांच का पेपरवेट उठाकर दीवार पर दे मारा, जैसे उसके भीतर जमा सालों का दर्द टूटकर बिखर गया हो। वह जान गया था कि यह सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अर्शी ने अपने रसूख और चालाकी से दो जिंदगियां बर्बाद कर दी थीं। ऋषि ने बिना देर किए वीडियो पेन ड्राइव में डाला और जेब में रख लिया। अब वह सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक पुलिस अफसर था जिसे अपने ही घर में हुए सबसे बड़े जुर्म का हिसाब लेना था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने खुद गाड़ी चलाई और सीधा मुखर्जी हाउस की तरफ निकल पड़ा। सड़क पर पानी की धाराएं थीं, लेकिन उसके भीतर जल रही आग को कोई नहीं बुझा सकता था। रात के 2 बजे जब उसने गाड़ी ससुराल के गेट पर रोकी, तब पूरा घर नींद में डूबा था। भीगे कपड़ों और लाल आंखों के साथ उसने दरवाजे पर ऐसी जोरदार दस्तक दी कि नौकर घबरा गए। हॉल में कुछ ही देर में अनिरुद्ध, अदिति और अर्शी इकट्ठा हो गए। अदिति ने चिंतित होकर उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन ऋषि ने झटके से हाथ खींच लिया। उसकी नजरें सिर्फ अर्शी पर टिकी थीं। बिना एक शब्द बोले वह टीवी के पास गया, पेन ड्राइव लगाई और वीडियो चला दिया। कुछ ही पलों में हॉल में वही दृश्य उभर आया। अर्शी की धमकियां, झनक के आंसू, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। अनिरुद्ध की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। अदिति कांपने लगी और अर्शी का चेहरा सफेद पड़ गया। वीडियो खत्म हुआ तो कमरे में मौत सा सन्नाटा था। ऋषि की आवाज भारी और कांपती हुई गूंजी। उसने अर्शी से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसने अपने प्यार का कत्ल क्यों किया।
अनिरुद्ध शर्म और गुस्से से भरकर अर्शी के सामने खड़े हो गए। पहली बार अर्शी डर गई, लेकिन फिर भी उसने बेटी के नाम पर सफाई देने की कोशिश की। तभी ऋषि ने उसे रोक दिया और कहा कि उसने सिर्फ झनक ही नहीं बल्कि अदिति की जिंदगी भी झूठ पर टिका दी। अदिति फूट फूट कर रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि जिस शादी पर उसे गर्व था वह एक साजिश का नतीजा थी। ऋषि की आंखों में उसके लिए कोई भाव नहीं था, सिर्फ झनक के लिए पछतावा और तड़प थी। उसने अनिरुद्ध से माफी मांगी और कहा कि अब वह इस झूठ के साथ एक पल भी नहीं जी सकता। वह दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पीछे अर्शी की चीख गूंज रही थी, लेकिन ऋषि नहीं रुका। बारिश अब भी तेज थी और आसमान जैसे उसकी टूटी हुई दुनिया पर आंसू बरसा रहा था। आज की रात सिर्फ एक राज के खुलने की नहीं बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो आने वाले दिनों में कई जिंदगियों की दिशा बदल देने वाला था। तुम अदिति को छोड़कर नहीं जा सकते। समाज क्या कहेगा? अर्शी की कांपती हुई आवाज जैसे आखिरी कोशिश कर रही थी कि वह ऋषि को रोक ले। दरवाजे पर हाथ रखे खड़ा ऋषि पल भर के लिए ठिठक गया। फिर धीरे धीरे मुड़ा और ऐसी नजरों से अर्शी को देखा कि वह जिंदगी भर उस नजर को भूल न सके। शांत लेकिन बेहद सख्त आवाज में उसने कहा कि समाज का डर दिखाकर आपने झनक को मेरी जिंदगी से भगा दिया था, लेकिन मुझे समाज से नहीं अपनी अंतरात्मा से डर लगता है। मैं जा रहा हूं अपनी झनक को ढूंढने, उस झनक को जिसे आपने मारा नहीं लेकिन जिंदा लाश बना दिया। और यह याद रखिए, अगर आपने अब झनक के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो मैं यह भी भूल जाऊंगा कि आप मेरी सास हैं। कानून अपना काम करेगा। यह कहकर वह बारिश में भीगता हुआ बाहर निकल गया। पीछे हॉल में रोने और पछतावे की आवाजें गूंजती रहीं। अनिरुद्ध ने नफरत भरी नजर से अर्शी को देखा और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अदिति जमीन पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसती रही। लेकिन ऋषि के सामने अब एक ही सवाल था, झनक कहाँ है? 2 साल में इंसान की पहचान, ठिकाना सब बदल जाता है। उसकी जीप तूफानी रात में आगे बढ़ रही थी और उसका दिल उससे भी तेज दौड़ रहा था। फोन लगातार बज रहा था, कभी थाने से कभी घर से, लेकिन ऋषि ने मोबाइल बंद कर डैशबोर्ड पर फेंक दिया। अचानक उसे याद आया कि तलाक के वक्त झनक ने किसी दूर के रिश्तेदार का जिक्र किया था जो शहर के बाहरी इलाके में रहता था। वही आखिरी उम्मीद बन गई। पुलिस की जीप चमकती सड़कों को छोड़कर कीचड़ और अंधेरे वाली गलियों में उतर गई। हर मोड़ पर डर था कि कहीं बहुत देर न हो चुकी हो। उधर मुखर्जी हाउस में मातम पसरा था। अर्शी अब भी खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अदिति का दिल टूट चुका था। वह अपनी शादी की एल्बम देख रही थी और हर तस्वीर में ऋषि की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द अब साफ नजर आ रहा था। अनिरुद्ध ने बेटी को सीने से लगाया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद जीप एक जर्जर बस्ती के बाहर रुकी। बारिश थम चुकी थी, मगर हवा में उदासी तैर रही थी। ऋषि ने एक बूढ़े आदमी को झनक की तस्वीर दिखाई। वह आदमी उसे एक छोटे से कमरे की तरफ ले गया, जहां बाहर एक कमजोर सा बल्ब जल रहा था। ऋषि के कदम लड़खड़ा गए। क्या यही उसकी झनक का ठिकाना था? दरवाजा आधा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। टूटी खाट पर बैठी झनक खांसी से बेहाल, फीके कपड़ों में सिलाई मशीन चला रही थी। वह लड़की जो कभी नाजों में पली थी, आज इस हाल में थी। ऋषि की आंखों से आंसू बह निकले। एक हल्की सी सिसकी उसके मुंह से निकल गई। झनक ने सिर उठाया और दरवाजे पर वर्दी में खड़े ऋषि को देखा तो डर से कांप उठी। वह दीवार से सट गई, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली कि वह यहाँ से चला जाए, वह उसकी नौकरी खराब नहीं होने देगी। ऋषि दौड़कर उसके पास पहुंचा और घुटनों के बल बैठ गया। उसके हाथों को थामकर रोते हुए माफी मांगने लगा। उसने बताया कि उसे सब सच पता चल गया है, अर्शी की धमकियां, वीडियो, उसकी कुर्बानी, सब। झनक जैसे बेहोश सी होकर जमीन पर गिर पड़ी। 2 साल का दर्द एक पल में फूट पड़ा। ऋषि ने उसे संभाला और सीने से लगा लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि झनक को तेज बुखार है। वह उसे गोद में उठाकर जीप तक लाया और सीधे सिटी हॉस्पिटल ले गया।
हॉस्पिटल के ठंडे गलियारों में वह सिर दीवार से टिकाए खड़ा रहा। डॉक्टर अंदर इलाज कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने अदिति को फोन किया और सख्त लहजे में अस्पताल बुला लिया। जब अदिति और अनिरुद्ध पहुंचे तो उन्होंने पहली बार ऋषि को टूटा हुआ देखा। ऋषि उन्हें कांच के पास ले गया और झनक को दिखाया। उसने कहा कि यही कीमत है जो झनक ने उनकी झूठी शादी के लिए चुकाई है। अदिति कांप गई, अनिरुद्ध फूट फूट कर रो पड़े। डॉक्टर ने बताया कि झनक को होश आ गया है। अंदर जाते ही झनक ने अदिति को देखा और घबरा गई। वह ड्रिप निकालने लगी और बोली कि वह उनके बीच नहीं आएगी। तभी अदिति आगे बढ़ी और झनक के पैरों में गिर पड़ी। रोते हुए उससे माफी मांगी और कहा कि असली गुनहगार वह नहीं, उसकी मां है। फिर अदिति ने अपने गले से मंगलसूत्र उतारकर ऋषि के हाथ में रख दिया और कहा कि यह हक हमेशा झनक का था। वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। अनिरुद्ध ने झनक को बेटी कहकर आशीर्वाद दिया। तभी ऋषि का फोन बजा। अर्शी की घबराई हुई आवाज आई। ऋषि ने शांत लेकिन कठोर स्वर में बताया कि वह अब झनक को अपनी पत्नी बनाकर घर ला रहा है और अर्शी के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। फोन गिरने की आवाज के साथ अर्शी का खेल खत्म हो गया। ऋषि ने झनक को गले लगाकर वादा किया कि अब कोई उन्हें अलग नहीं करेगा। अदिति चुपचाप बाहर चली गई ताकि दो बिछड़े दिल एक हो सकें। यह सिर्फ मिलन नहीं था, यह सच्चाई की जीत थी, उस प्यार की जीत जिसने हर साजिश को हरा दिया।